कुछ लोग ऐसे मायूस बैठे हैं जैसे अमेठी में वो कांग्रेसी बैठे हैं जो राहुल जी का इंतजार कर रहे थे। मतलब बारात तैयार थी, घोड़ी तैयार थी, सब जाने के लिए तैयार थे, आखिर टाइम पे दूल्हा गायब। राहुल कुछ बोले ना, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि विकास कहाँ आया, विकास कहाँ आया, तो मैंने उनको बताया विकास चल चुका है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अयोध्या तक पहुंचा है, फिर काशी से होते हुए मथुरा तक विकास। हमारे तमाम संभ्रांत लोग बैठे हैं, तो मैंने 2-3 मुक्तक में अच्छे सुना दूं जिनको अच्छी कविता कहा जाता है, फिर मैं वीर रस की तरफ आपको ले चलता हूं कि उसे चांद में भी नजर आती है 100 कमियां, उसे चांद में भी नजर आती है 100 कमियां, पर मेरे मुखड़े को बेदाग कहती है। उसे चांद में भी नजर आती है 100 कमियां, पर मेरे मुखड़े को बेदाग कहती है। और मैं कुछ बुझा सा रहता हूँ आजकल, पर मेरी माँ मुझे घर का चिराग कहती है। गाँव का माहौल है, 2 पंक्तियां की। गाँव वालों को अपनी तहजीब पर, गांव वालों को अपनी तहजीब पर वाजिब गुरूर होता है, गांव वालों को अपनी तहजीब पर वाजिब गुरूर होता है। आंचल फटा ही सही लेकिन सिर पर जरूर होता है। कुछ कंपनी विधा की तरफ चलता हूँ, मैं लिखता हूँ। अभी भारत ने चांद पर अपना ध्वज गाड़ दिया। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि बहुत दिनों तक अंधियारे में, बहुत दिनों तक अंधियारे में हमने भी रातें काटी है, बहुत दिनों तक अंधियारे में हमने भी रातें काटी है, पर दुनिया के कल्याण हेतु वैक्सीन भी बांटी है। और हमने इस धरती पर रहकर ही आसमान को फाड़ दिया। तुमने झंडे पर चांद बनाया, हमने चांद पर झंडा गाड़ दिया। कुछ एक पंक्तियां और की। अब मैं कविता से आपको जोड़ता हूं, जो आज का माहौल है, जो अन्य चीजें हैं, कि मैं नमन नहीं करता, मैं नमन नहीं करता अहिंसा की बूढ़ी सी कत्ताठी को, मैं नमन नहीं करता अहिंसा की बूढ़ी सी कत्ताठी को, नमन कहां कर सकता हूं तो सम्मुख लाठी को, नमन कर रहा भगत सिंह की चंदन जैसी माटी को, और नमन दूसरा है प्रताप की पावन हल्दी घाटी को। जो शांति की चादर, जो शांति की चादर ओढ़ा रखी थी हमको नेहरू गांधी ने। हमको कहते रहे शांतिवादी बने रहो, हम श्वेत कबूतर उड़ाते रहे, और उधर से हमारे सैनिकों के सिर आते रहे। अभी नेहरू जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं सबका भला चाहता हूं। मैंने करके दिखाया है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा भारत के लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते, इंग्लैंड जाते, मैंने भारत में प्रबंध कर दिया। अगर मैंने भारत का बंटवारा न किया होता तो आज तुम लोग जो भारत वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस बांग्लादेश मैच का लुत्फ उठाते हो, ये उठा ना पाते। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही वोट देना। मैंने कहा क्यों? कहीं कांग्रेस को वोट देते रहोगे तो एक दिन आएगा भारत वर्सेस बंगाल, भारत वर्सेस असम, भारत वर्सेस कश्मीर और भारत वर्सेस केरल के भी। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो शांति की चादर ओढ़ा रखी थी, जो शांति की चादर ओढ़ा रखी थी, हमको नेहरू गांधी ने उड़ा दिया है उसको अभी जोश जुनून की आंधी ने। अब देशद्रोहियों को ललकारो, अब देशद्रोहियों को ललकारो, या कि खुद को ही धिक्कारो, और जो भारत माता बाप बनाए उसको घर में घुसकर मारो। जो भारत माता बाप बनाए उसको घर में घुसकर मारो। और जो नजर गड़ाए बैठे हैं, जो नजर गड़ाए बैठे हैं अपने देश की अस्मत पर, चौराहों पर इतना मारो रोए अपनी किस्मत पर। और जिस दिन से इनके बदले हम भी काट के 10 दिन लाएंगे, उसी दिन सिर्फ पाक नहीं चीनी के हम चंदर लाएंगे। और अभी सियोर है कैलाशपति, अभी सियोर है कैलाशपति, जिस दिन आदेश थमाएंगे उसी दिन हम बीजिंग में भी यही तिरंगा लहराएंगे। आप सभी को जोड़ता हूँ, बहुत अच्छा है। इस जनपद का नाम प्रतापगढ़ पड़ता है, एक महापुरुष के नाम पर, जिनको हम राणा जी महाराणा कहते हैं, महाराणा प्रताप
के नाम पर। शाबाश। आप में से तमाम लोगों ने राष्ट्रगान सुना होगा, हम सभी प्रतिदिन करते हैं। आप देखिए राष्ट्रगान में पूरे भारत का मैप आता है, पंजाब, सिंध जो पाकिस्तान में है वो भी, गुजरात, मराठवाड़ा, द्रविड़ भाग, उत्कल, सिंध, सब कुछ, लेकिन कहीं पर भी राजपूताने का जिक्र नहीं होता, क्योंकि आजादी के समय भी राजपूताना स्वतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। और जब ये राष्ट्रगान जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने इसको लिखा था जॉर्ज पंचम की आराधना में, जो अंग्रेज सम्राट था, तो उसको बताया कि ये सभी क्षेत्र आपके आगे झुक रहे हैं, लेकिन राजपूताना तो कभी झुका ही नहीं। इस कारण से उसका नाम नहीं आता। आप राजस्थान जाएं, हर जगह आपको तमाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर, जो हमारे नहीं थे, विदेश से आए, उनके नाम पर सड़कें मिल जाएंगी, लेकिन राजपूताने में 50 जिले होने के बावजूद किसी एक जगह का नाम किसी मुगल घुसपैठिए के नाम पर नहीं मिलेगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, महाराणा प्रताप का क्या शौर्य था, क्या पराक्रम था। और एक बात पहले मैं बता देना चाहता हूं, हमको तमाम लोग बताते हैं कि राणा प्रताप का नाम लेने से तो हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अनभिज्ञ हैं, उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह क्या होता है। राणा प्रताप की सेना में अफगान का सूर था, हकीम था, अफगान था। ये लोग जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, वो राष्ट्रवादियों के साथ खड़े थे, जो विदेशी थे वो अकबर के साथ खड़े थे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, अकबर का संदेश लेकर मान सिंह राणा प्रताप के पास जाते हैं, राणा उसे जवाब देते हैं। कह दिया झुकना अब तक हमें नहीं आया, अकबर का संदेश हमें ये मान सिंह बिल्कुल न भाया। हम क्षत्रिय गर्दन कर जाए पर गर्दन नहीं झुकाते हैं, सत्य के आगे जो झुक जाए सब काया आगे बुलाते हैं। हम झुके अगर तो संग्राम सिंह तक स्वर्ग में भी शर्मिंदा होंगे, अपने वाले के घर में फिर बप्पा रावल जिंदा होंगे। अकबर ने भारत जीता है, अरे अकबर ने भारत जीता है, कुटिल नीति चला है, उसके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे रण में भालों से। और हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य देखिए कि हल्दी घाटी के भीषण रण में राणा नरकंठ घूमते थे, जिधर भी चेतक मुड़ जाता लाशों के ढेर घूमते थे। मान सिंह बस एक बार में होश गंवाकर भागा, अंत युद्ध का निकट आ गया, तब तंद्रा से जागा और सेना को ललकार लगाता पहलवान खान तब आया, उसने राणा पर वार किया और पूरा जोर लगाया। एक बार में तो कर दिया उसने, जब राणा को रोष हुआ, हल्दी घाटी में जोरों से जय जगदम्बा घोष हुआ। जय श्री राम। और हमको इतिहास में पढ़ाया जाता रहे कितना भी अकबर द ग्रेट, अकबर महान। आप तय करें कि आपका नायक कौन है। वो अकबर जो धर्म के आधार पर कर वसूल करता था, शत्रुओं को पराजित करने के बाद उनकी स्त्रियों को अपने हरम में रखता था, या वो राणा नहीं महाराणा प्रताप जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उनकी स्त्रियों को मातृगत सम्मान देते थे और ससम्मान वापस करते थे। वो राणा प्रताप जिनकी सेना में भील भी होते थे, जिनकी सेना में मुसलमान भी होते थे, वो राणा प्रताप जो राष्ट्रवाद का प्रबल स्तंभ है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इतिहास की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हो, गौरव गाथा और सिंह की सब कीदर के गुण गाती हो, पर राणा जैसी सब कहते और किसी में बाप नहीं उस क्षत्रिय को झुका सके, मुगलों की औकात नहीं। जय जय सिया राम। और मुंड काटते रहे शत्रु का, पल भर राणा रुके नहीं, जगदम्बा के सिवा किसी के आगे राणा झुके नहीं। और जो इतिहास के जानकार होंगे उनको मालूम होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध संघर्ष का समापन नहीं, संघर्ष का प्रारंभ था। उसके बाद निरंतर 20 वर्षों तक दिल्ली से सेनाएं जाती रही मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए। अकबर राजपूताने के बगल में डेरा डाल कर बैठा रहता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार सेना का नेतृत्व करते हुए खुद राणा के सामने आ जाए। तो इस कविता
अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पिद्दी भर का खाक बर 5 फीट के लगभग, हमारे राणा 8 फीट के लगभग, पिद्दी भर का खाक पर डरकर दिल्ली रहता था। राणा से उसकी जान बचे अल्लाह से रोज ही कहता था। और हल्दी घाटी की कथा सुनी, हल्दी घाटी की कथा सुनी तब पौरुष राणा का आता था। डर राजपूताने में वो कभी नहीं फिर झांका था। और जिनको महान तुम कहते हो, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, जिनको महान तुम कहते हो वो सब धरती के बाप हैं। अकबर अकबर करने वाला राणा अकबर के बाप। जय भवानी। शाबाश शेर। मैं दूसरे को दोष नहीं दूंगा। भारत का मान विखंडित था, टुकड़ासी छाई थी, हर हिंदू की शामत आई थी, सब रजवाड़े आपस में लड़ते थे और विदर्भी भारत पर चढ़ते थे। राजपूती भी थोड़ी संकित थी, दिल्ली भी भय से कंपित थी, हर तरफ सिर्फ चित्कारें थी और घायल सब तलवारें थी। सब देवों से आस लगाए थे, दिल में उम्मीद जगाए थे। तब लेकर राजपूती आन जगह, भारत का चिर अभिमान जगह, पूरी पृथ्वी पर राज करे ऐसा एक चौहान जगह, ऐसा एक चौहान जगह। सूरज सा शौर्य चमकता था। दूसरा बंद सुनिए कि सूरज सा शौर्य चमकता था, हीरे सा सर दमकता था, वो तलवार तीर धनुधारी था और अवतारी था। खंडित भारत को एक किया, रक्त से शिव अभिषेक किया, गौरी को औकात बताई थी। क्या बात है? औकात बताई थी, अपनी ताकत दिखलाई थी। सब हिंदू योद्धा जागे थे और डरे विधर्मी भागे थे। वो दुष्टों का मर्दन करता था और जनता के दुख हरता था। भगवान ध्वज हाथ उठाया था, भगवान ध्वज हाथ उठाया था और सबके सिर झुकाया था। लगना यूं स्वयं कालिया मर्दन को फिर कृष्ण धरा पर आया था, फिर कृष्ण धरा पर आया है। दिनमानों को भी रात किया। भारत का इतिहास उठाकर आप देख लें, बड़े बड़े आक्रांताएं हम कभी इसलिए नहीं हारे कि हमारा पौरुष कम हो गया। हम हमेशा इसलिए पराजित हुए क्योंकि अपनों ने गद्दारी की। की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तला ईमान को भी तोड़ देते हैं। विदेशी आंधियां द्वार पे दस्तक है जब देती, यहीं के लोग बढ़कर शासनों को खोल देते हैं। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि दिनमानों को भी राज दिया, उसने अपनों ने घात किया। जयचंदों का इतिहास रहा है, गद्दार हमेशा खास रहा है। जब सारे भेद शत्रु तक जाते हैं तब रणकौशल काम ना आते हैं। सूर्य धर्म का अस्त हुआ, भारत का पौरुष पस्त हुआ, सिंह फंस गया जालों में, रोते थे स्वान उजालों में, सब सब मैन के टूट गए, फिर देश धर्म में रूठ गए। सारी अड़ियों की मार गई और लक्ष्मण की तलवार गई, बस पृथ्वी युद्ध नहीं आ रहा, उम्मीदें भारत की। क्या बात है तुम्हारा करमाला, देखिए क्या बात है। वाह वाह। एक बार बोलिए भारत माता की जय। आखिरी बंदी पढ़ता हूँ। वाह। कमेटी फिर भीषण आतंक मचा भारत में, फिर भीषण आतंक मचा भारत में, फिर कुछ ना शेष बचा भारत में, फिर भीषण आतंक मचा भारत में, फिर कुछ ना शेष बचा भारत में। उसने खाद्य देश का जान लिया, संकल्प भी मन में ठान लिया। इस आंधी को आखिर रोकेगा, इस आंधी को आखिर रोकेगा, तंचिता में अपना झोंकेगा। आंखों से वो हीन हुआ था, आंखों से वो हीन हुआ था, ना